कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है कि बिहार की सियासत पल पल ना बदल रही हो, और इस पल पल बदलती सियासत में सभी किरदार जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका बहुत कुछ दांव लगा हुआ है बिहार की सियासत में, अपने अपने पासे फेंकना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, अमित शाह हो, या फिर राहुल गांधी की ही क्यों ना हो, सब लोग बिहार की बिसात के एक एक घेरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका दाव बिहार की सत्ता को बदल कर रख दे, और 25 का जो चुनाव हो रहा है बिहार में, उसमें पूरी तरह से बाजी उनके हाथ में आ जाए। तो एक आपात बैठक लालू प्रसाद ने बुलाई है अपने तमाम पार्टी पदाधिकारियों की, सांसदों की, विधायकों की, विधान पार्षदों की। 18 तारीख तय की गई है, यानी खरमास के बाद वो सारे लोग जुटेंगे और उसमें एक कोई बड़ा फैसला लालू प्रसाद करेंगे। जब से उन्होंने ऑफर दिया है नीतीश कुमार को, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पर्दे के पीछे कोई ब्लूप्रिंट लालू प्रसाद ने तैयार कर लिया है, और उसी का अनुमोदन 18 तारीख वाली बैठक में वो लेने जा रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक बताई गई है, लेकिन उस बैठक में लालू प्रसाद अपने उन तमाम फैसलों पर मुहर लगाएंगे, तमाम ऑफर पर मुहर लगाएंगे जो वो बार बार दे रहे हैं। मतलब साफ है कि लालू अपने हिसाब से अपनी गोटियां फेंक रहे हैं। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगला 48 घंटा बिहार की सियासत के लिए बहुत ही अहम है। बहुत सारे जो राज हैं वो खुलने वाले हैं अगले 48 घंटे में। इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि अमित शाह का जो दौरा होने वाला था पटना का, वो फिलहाल टाला गया है। देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं है, हाँ ना में मामला है। भाजपा से जुड़े लोग हाँ ना में हैं। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ये यात्रा होगी या नहीं होगी, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो माहौल है भाजपा के अंदर, उसमें लगता है कि अमित शाह की ये यात्रा टल गई है। अमित शाह इस घुड़मुड़ वाली राजनीति सियासत से बचने के लिए शायद बिहार का दौरा वो टाल रहे हैं। वो नहीं आएंगे, इस तरह की संभावना ज़्यादा है। आ भी सकते हैं, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार एक आकलन ये है कि उन्होंने अपना बिहार दौरा टाल दिया है। तो अमित शाह का तो दौरा टल गया, लेकिन एक बड़ा चेहरा बिहार आ रहा है 18 तारीख को, जिस दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय जनता दल की है। वो चेहरा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी 18 तारीख को बिहार आ सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल हो रही है। यानी 18 तारीख बिहार की सियासत के लिए बहुत ही अहम होने जा रहा है। अमित शाह की जो यात्रा टलने वाली बात के बाद भाजपा के अंदर एक और बेचैनी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। 6 तारीख को आना था अमित शाह को, तैयारियां हो भी रही थी, लेकिन अचानक इस पर ब्रेक लग गया। क्योंकि नीतीश कुमार का जो अपना अप्रोच है तमाम चीज़ों को लेकर, और जब से उन्होंने चुप्पी साधी है लालू के ऑफर पर, बीजेपी के लोग बेचैनी में हैं कि आखिर खारिज क्यों नहीं किया नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के प्रपोजल को, या उनके नेता लोग भी खारिज क्यों नहीं कर रहे हैं। और इस बीच लालू यादव ने बैठक बुला ली कार्यकारिणी की 18 तारीख को। इसके बाद तो और समझिए कि पारा गर्म है अटकलों का कि क्या होगा नहीं होगा। 18 को इंतजार खरमास खत्म होने का हो रहा है, लेकिन खरमास के पहले ही सारी चीज़ें जो हो रही है वो बड़े बड़े का हौसला पस्त कर रही है। खासकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो एकदम ऊहापोह की स्थिति में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की चिप्पी ने उनकी हालत को खराब कर दिया है। और इधर सुपर एक्टिव मोड में लालू प्रसाद आ गए हैं। एक ऑफर दे दिया और उसके बाद पार्टी की एक बड़ी बैठक बुला ली 18 तारीख को। मतलब आनन फानन में सारी चीज़ें लालू प्रसाद तय कर रहे हैं। उनको लगता है कि सही मौका है, लोहा गर्म है, अभी नीतीश कुमार संकट में है, यही वक्त है उनको प्रस्ताव दिया जाए और उसकी हामी भरवा ली जाए और 25 के जंग में उतर जाया जाए। क्योंकि आरजेडी जेडीयू का कॉम्बिनेशन 25 में जीत की गारंटी है।
ये सभी जानते हैं अगर ये हुआ तो। इसीलिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि इस गठबंधन को नहीं होने दिया जाए। नीतीश की सारी शर्तें मानने के लिए अगर बीजेपी मजबूर होती है तो उसकी वजह भी यही है कि वो किसी भी हाल में नीतीश कुमार का साथ 25 के चुनाव में छोड़ना नहीं चाहती है। अमित शाह के बयान के बाद जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसकी ढेर सारी सफाई दी गई। कहा क्या जा रहा था कि 6 तारीख को जब अमित शाह आएंगे तो बिहार में ही इस कहानी का अंत कर देंगे, इन अटकलों का अंत कर देंगे कि बिहार में चुनाव का चेहरा कौन होगा। उम्मीद थी, लेकिन अब तो हाँ ना में है पूरा। आएंगे नहीं आएंगे, ज़्यादा संभावना नहीं आने की है। तो अगर नहीं आते हैं तो समझिए कि कन्फ्यूजन और बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो आते तो निश्चित तौर पर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी होती, बहुत सारी जो आशंकाएं हैं, अटकलें हैं, वो खारिज होती अगर अमित शाह कोई बयान यहाँ पर देते। लेकिन फिलहाल तो उनके आने की संभावना कम है। इसका मतलब कन्फ्यूजन और बढ़ने वाला है कि आखिर अमित शाह ने अपनी बिहार यात्रा क्यों टाल दी, क्या वजह थी इसकी। जब उनका प्रोग्राम शेड्यूल था तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं। कारण कोई गिना दिया जाएगा कि किस वजह से नहीं आए, लेकिन बिहार का जो सियासी माहौल है, इस माहौल में अगर 6 तारीख को अमित शाह आते तो बहुत सारे राज से पर्दा उठ जाता। अगला 48 घंटा जो हम कहते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण है बिहार के सियासत के लिए, वो इसी लिहाज से कि अगर अमित शाह आएंगे तो ढेर सारी अटकलों को खारिज करेंगे, बीजेपी जेडीयू के रिश्तों पर अपनी सफाई देंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उस पर अपनी सफाई देंगे, और ये वादा करके जाएंगे कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नहीं आना, इसका मतलब ढेर सारे कन्फ्यूजन को पैदा करना कि आखिर भाजपा के अंदर क्या खेल चल रहा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिल में क्या चल रहा है। क्या ये भी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार के लिए अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं, क्या एक लाइन पर वो नहीं सोच रहे हैं, इसकी भी चर्चा बिहार में हो रही है। तो समझिए कि मामला अगले 48 घंटे का है, कौन आता है कौन नहीं आता है। और अगर राहुल गांधी 18 को आ गए, जिसकी संभावना प्रबल हो रही है, 18 को मीटिंग हो गई लालू प्रसाद ने जो बुलाई है, तो हो सकता है कि एक बड़ा खेल 18 तारीख को बिहार के सियासत में हो जाए। तो देखिए, इंतजार करिए खरमास खत्म होने का, दही चूड़ा खाने का। लेकिन अमित शाह की यात्रा को लेकर जो उहापोह है, इसने बिहार के सियासत में कन्फ्यूजन को बहुत हाई कर दिया है। और लालू यादव ने जो बैठक बुलाई, इसके बाद राजद खेमे में समझिए कि एक तरह से ऐसा जोश भरा है कि उनको लगता है कि अब तो उनकी सरकार बनेगी ही बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने ही बनेंगे। तो खैर, ये उनका अपना आकलन है, अपना गणित है, अपनी प्लानिंग है, अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है और कल सुशील मोदी को लेकर एक कार्यक्रम भी पटना में बड़ा रखा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन एक सिग्नल जरूर मिलेगा कल के सुशील मोदी वाले कार्यक्रम को लेकर, और कल तक ये साफ हो जाएगा कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो खबरें वो यही है कि अमित शाह के बिहार आने की संभावना अब बेहद कम है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।